हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम। कॉमर्स 1 पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट जो है आपका FY BCom स्टैंडर्ड में। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज है लेक्चर नंबर 19 और हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि बिजनेस फर्म्स कौन कौन सी अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें हमने स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एक पढ़ लिया, उसके बाद था ग्रोथ स्ट्रेटजी, उसे भी हमने पढ़ लिया है डिटेल में। उसके क्लासिफिकेशन भी देख लिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अभी थर्ड आने वाला है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। अभी रिट्रेंचमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे इस स्ट्रेटजी में बिजनेसेस क्या सोचने वाले हैं कि बिजनेस में कुछ रिडक्शन करें, मतलब कुछ प्रोडक्ट कम कर दे बनाने का, या कोई यूनिट क्लोज कर दे, या कोई ब्रांच को बंद कर दे। अब इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हम अगर बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या फिर ऐसे होता है कि अलग अलग तरह की हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो कभी कभी कोई प्रोडक्ट है जो ज़्यादा नहीं चलता मार्केट में, या सर्विसेज ज़्यादा नहीं चलती, तो वो हमें लॉस करवाती है, बिज़नेस को लॉस करवाती है। तो बिज़नेस सोचता है कि इसमें बेवजह कॉस्ट लगाओ, इससे अच्छा है कि ये क्लोज कर दो, या फिर इन्वेस्टमेंट कम कर दो, या फिर उस बिज़नेस को सेल कर दो। ऐसा बिज़नेस सोच सकता है। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि बिजनेसेस पूरे के पूरा बंद ही हो जाते हैं, क्लोज कर देते हैं, लिक्विडेशन कर देते हैं। तो अभी हम आज ये दोनों ही चीज़ें इसमें देखने वाले हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी के अंदर। एक होता है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, बिजनेस को कुछ हद तक कम किया जाएगा, एंड दूसरा आने वाला है लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द two main retrenchment strategies are divestment strategy and liquidation strategy. Now divestment strategy में देखते हैं, this strategy involves dropping some of the products, market or functions. The dropping of activities or businesses can be attained either through sell और liquidation. देखिए अब यहाँ पे क्या बात बताई गई है, इस स्ट्रेटजी में क्या किया जाएगा, ड्रॉप कर देना, छोड़ दिया जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर, अलग अलग प्रोडक्ट में अगर हम डील कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है जो हमें लॉस करवा रहा है, हमें उसमें आगे बिजनेस नहीं करना है, तो वो प्रोडक्ट हम ड्रॉप कर देंगे। या मार्केट्स, अलग अलग मार्केट्स में हम अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, लेट्स से मुंबई है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, अलग अलग मार्केट में हम जा रहे हैं, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है। कहीं पे हमें लग रहा है कोई मार्केट में कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं सेल हो रहा है, और बिना वजह हम वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा रहे हैं, वहाँ पे हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं, अदर कॉस्ट भी लग रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लग रहा है, तो वो हमें नुकसान करवा रहा है। रेवेन्यू के सामने हमारा उतना, कॉस्ट के सामने हमारा रेवेन्यू नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस मार्केट में भी सेल करना बंद कर देंगे। एंड नेक्स्ट है फंक्शंस। कोई फंक्शंस भी ऐसे होते हैं जो फंक्शंस अगर हम ना करें बिजनेस में तो हमें फ़ायदा हो सकता है, या हम किसी और को दे दें तो फ़ायदा हो सकता है। मान लो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसका पैकिंग भी हम ही कर रहे हैं, तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि वो पैकिंग का काम अगर हम किसी और को दे दे, आउटसोर्स कर दे, तो हमारा फ़ायदा हो सकता है। जबकि हम अगर बिज़नेस में पैकिंग भी एक्टिविटी करने जाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसे केसेस में उस फंक्शन को भी ड्रॉप किया जा सकता है। तो दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स ड्रॉपिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, मार्केट्स और फंक्शंस। The dropping of activities or business can be attained either through sell or liquidation. देखिए, एक तो हम सेल कर सकते हैं, मतलब हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसे सेल कर देंगे। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो वो पार्ट हम किसी और को दे देंगे, या तो फिर कोई ब्रांच है सेपरेटली हम ऊपर चालू है हमारी, ऑपरेट हम कर रहे हैं, तो वो पूरे के पूरा हम किसी और को दे देंगे ऑपरेट करने, या सेल ही कर देंगे, ठीक है। एंड दूसरा हम कर सकते हैं लिक्विडेशन, बंद कर देना, टोटली क्लोज। वो प्रोडक्ट भी हम नहीं बनाएंगे, या फिर मार्केट की बात है तो हम मार्केट वहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे, या फिर फंक्शन की बात है तो वो फंक्शन भी हम स्टॉप कर देंगे। तो लिक्विडेशन एकदम से बंद ही कर देना, ठीक है, ये आता है अंडर डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। Now there are several reasons or objective for adopting
डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी सच एज, अब ये चीज़ करने के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं कि हमने ड्रॉप कर दिया पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमने छोड़ दिया या फिर फंक्शन बंद कर दिया, तो उसके रीजंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है अट्रैक्टिव ऑफर फ्रॉम अदर फर्म। अदर फर्म कोई और बिजनेस है वो जो हमें अच्छी ऑफ़र दे रहा है, ठीक है। जैसे हमने वो पैकिंग वाला एग्जाम्पल देखा, हम खुद ही कर रहे थे सारी चीज़ें, प्रोडक्ट बना भी रहे थे, पैकिंग भी कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। अभी किसी ने हमें ऑफ़र किया कि हम ये काम आपको बेटर प्राइजेस पे करके देंगे, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो बिज़नेस सोचेगा उस बारे में कि ये फंक्शन में उसको दूँ या नहीं दूँ। तो attractive offer from other firms, at times a company may get attractive offer from another firm, therefore it may divest its current business to get good amount of funds. The funds may then be used in another line of business. या फिर दूसरी चीज़ हम ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई बिज़नेस हमने सेल कर दिया, ठीक है। अभी पर्टिकुलर कोई बिज़नेस हमने सेल कर दिया, तो वहाँ पे हमें पैसे मिल सकते हैं उसके अगेंस्ट, जो पैसे हम किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बेटर, सेकेंड है बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। अ फर्म में फाइंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू इन्वेस्ट, देयरफॉर इट मे डाइवेस्ट अ पार्ट ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द ऑल्टरनेटिव बिजनेस। चलिए, अभी मान लो कोई बिजनेस है, फ्रिज भी बना रहा है, टीवी भी बना रहा है, ठीक है। अभी उसको ऐसे लग रहा है कि जो हम टीवी बनाने का कर रहे हैं बिज़नेस, अब वो हमारे टीवी ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी कस्टमर को पसंद नहीं आ रही है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, आफ्टर सेल सर्विस पसंद नहीं आ रही है, वॉटेवर कुछ भी। तो बिज़नेस क्या करेगा, वो प्रोडक्ट ड्रॉप कर देगा, ठीक है, या फिर वो बिज़नेस किसी और को दे देगा, और उसे लग रहा है कि चलो वो पैसे हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, किसी और बिज़नेस में लगा सकते हैं, तो वो पैसों को फिर वो ऑल्टरनेटिव बिज़नेस में यूज़ कर सकता है ताकि वो वहाँ पे प्रॉफिट कर सके। फॉर इंस्टेंस, द फर्म में इन्वेस्ट इन न्यू प्रोडक्ट लाइन्स विच मे हैव अ गुड डिमांड इन द मार्केट। देखिए, प्रोडक्ट बिज़नेस क्या कर सकता है, जो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है उसे स्टॉप करके जो प्रोडक्ट चलने वाला है या नए बिज़नेस में वो एंटर हो सकता है। जो पुराना प्रोडक्ट उसने बंद कर दिया उसके पैसे वो दूसरी जगह यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड रीज़न क्यों किया जाता है डिवेस्टमेंट। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑन कोर बिजनेस। ये भी एक रीज़न हो सकता है। जैसे हमने वो पैकिंग वाला एग्जाम्पल देखा कि चलो वो पैकिंग का फंक्शन हम किसी और को दे देते हैं, वो काम किसी और को हमने दे दिया, तो क्या होगा, बिज़नेस उसके कोर फंक्शन पे ज़्यादा फोकस कर पाएगा। जो मेन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न है, कॉन्सेंट्रेशन ऑन कोर बिजनेस। अ फर्म में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज ग्रोइंग बिजनेस, देयरफॉर इट मे डाइवेस्ट नॉन कोर बिजनेस टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कोर बिजनेस। बिजनेस क्या करेंगे, नॉन कोर बिजनेसेस जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे बिजनेस जो छोटे लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है, वैसे बिजनेसेस को क्लोज किया जाएगा। एंड जो कोर बिजनेस है, जिस प्रोडक्ट से या जिस मार्केट से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बिजनेस वहाँ पे फोकस करेगा। नाउ फॉर इंस्टेंस, ग्लेक्सो फार्मास्यूटिकल्स divested its family product division, Complan, Glucon-D, etc. to hence so that it can concentrate on pharmaceutical business. इस कंपनी ने क्या किया, ग्लेक्सो फार्मास्यूटिकल ने उसका मेन जो कोर बिजनेस है ये वाला फार्मास्यूटिकल का, उस पर उसने फोकस करना था। इसीलिए उसने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट्स थे, कॉम्प्लेन था, ग्लूकॉन-डी था, ये सारे उसने दे दिए किसको, हेंस को, ताकि वो उसके मेन बिजनेस पे काम कर सके अच्छे से, ठीक है। इन चीज़ों में उसका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो ये हो गया हमारा थर्ड रीज़न। अभी आगे बढ़ेंगे। फोर्थ वन इज़ डेप्थ
सर्विंग प्रॉब्लम, डेप्ट सर्विंग प्रॉब्लम, बिजनेस में डेप्ट तो होता ही है, ठीक है, एक तरह की लाइबिलिटी है जिसे बिजनेस को पे करना होता है। तो कभी कभी बिजनेसेस क्या सोचते हैं कि चलो कोई हम हमारा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करते हैं या फिर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू करते हैं या कोई फंक्शन डिसकंटिन्यू करते हैं, तो उसके पैसे यूज़ करके हम डेट पेमेंट कर सकते हैं। नाउ ग्रोइंग फाइनेंशियल बर्डन सच एज डेट सर्विसिंग may force the company to divest a part of business so as to repay loans. It would be advisable to repay loans at the earliest to reduce interest burden. डेप्ट जो रहता है बिजनेस के लिए, जितने भी बिजनेस ने लोन्स लिए हैं, ठीक है, जो भी उसकी लायबिलिटी है वो पे करना ज़रूरी है। अगर टाइम पे नहीं किया तो क्या होगा, जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो बढ़ते जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने बोला है कि एडवाइजेबल है कि हम डेप्ट को या लायबिलिटी को बराबर ऑन टाइम उसका पेमेंट कर दे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक ऑप्शन है कि चलो कोई प्रोडक्ट हम या कोई फंक्शन डिसकंटिन्यू करके उसका पेमेंट हम कर सकते हैं ऑन टाइम। नाउ देयरफॉर अ फर्म मे सेल अ पार्ट ऑफ द बिजनेस स्पेशली द पुअर परफॉर्मिंग वंस। यस, अभी इसके लिए बिजनेस क्या करने वाला है, सेल कर देगा पार्ट ऑफ द बिजनेस स्पेशली पुअर परफॉर्मिंग वंस। ऐसे बिजनेस सेल कर देगा जो पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, लॉस करवा रहे हैं, वैसे को बेच देगा। ऑफ कोर्स अभी सॉरी जो कोर बिजनेस है उसे तो नहीं बेचेगा, बिजनेस जहाँ से प्रॉफिट हो रहा है जिसमें वो ग्रो कर रहा है वो कभी भी नहीं बेचेगा, ठीक है, वो नॉन कोर बिजनेस इसको बेच देगा ताकि उससे पैसे आए वो लायबिलिटी का पेमेंट कर सके। Now next one is mismatch of business. A business that has been acquired by the firm may prove to be mismatched with existing business and therefore such business may be difficult to integrate with the existing business of the company. Therefore the firm may take initiative to get rid of the newly acquired business as quickly as possible so as to avoid future problem. अभी बिजनेस जो भी प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की हम बात करें, ठीक है, जैसे फ्रिज है या हम कहें कंप्यूटर है या टीवी है, वैसी चीज़ों में वो डील कर रहा है। अभी उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया, फूड प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अभी इन दोनों का तो कोई कनेक्शन है नहीं, मिसमैच हो रहा है, ठीक है, कहीं भी मार्केटिंग में भी कहीं भी सिमिलैरिटी नहीं आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं आएगी, प्रोडक्शन में भी नहीं आएगी, रॉ मटेरियल एक्वायर करने में भी नहीं आएगी, कहीं पे भी सिमिलैरिटी नहीं आएगी। दोनों के लिए अलग अलग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, अलग अलग डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मिसमैच हो रहा है बिजनेस इसका, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिजनेस को, फ्यूचर में जाके लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है। इसके लिए बिजनेस क्या सोचते हैं कि जो हमने नए बिजनेस एक्वायर किए हैं या फिर जो बिज़नेस पुअर परफॉर्म कर रहा है, दोनों में से जो भी पुअर परफॉर्म कर रहा है उसे डिसकंटिन्यू कर दो, उसमें से इन्वेस्टमेंट हटा दो, ठीक है। तो ये हो जाता है मिसमैच ऑफ बिजनेस। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव कैश फ्लोज। अ फर्म मे गेट नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर बिजनेस। The revenues from a particular businesses may be low as compared to the expenditure incurred. यस, बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है। कैश फ्लो हम कहेंगे जो पैसे बिजनेस में आ रहे हैं वो नेगेटिव है, मतलब पैसे जा रहे हैं हमारे, ठीक है, रेवेन्यू कम हो रहा है, सामने हमें कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ रही है, उसकी वजह से हमारा कैश फ्लो बढ़ रहा है। तो ये भी एक रीज़न है डाइवेस्टमेंट करने का कि ऐसे बिजनेसेस जो हमारा नेगेटिव कैश फ्लो कर रहे हैं उसे हटा दो। दिस क्रिएट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स कैश क्राइसिस हो जाएंगे, फंड क्राइसिस हो जाएंगे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयरफॉर इट वुड बी एडवाइजेबल टू डाइवेस्ट सच बिजनेस। नाउ सेवेंथ रीजन इज obsolete product. Obsolete product which no longer brings good returns to the firm may be divested. ऐसे प्रोडक्ट जो अभी नहीं कुछ रिटर्न दे पा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं ला पा रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट को बंद कर दो।
Therefore, the firm may get rid of obsolete products and concentrate on those products which has good market share. ऐसे प्रोडक्ट पे फोकस करना है जो ज़्यादा मार्केट शेयर दे रहे हैं, ज़्यादा सेल्स करवा रहे हैं, हमारा ज़्यादा प्रॉफिट करवा रहे हैं. Now, for instance, Bajaj Auto has discontinued the operations of its scooter unit and Sony has withdrawn its Walkman from the market. देखिए ये प्रोडक्ट ऐसे थे जो नहीं चल रहे थे मार्केट में, ठीक है, कस्टमर को नहीं चाहिए थे, ज़्यादा डिमांड नहीं आई, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, मार्केट से प्रोडक्ट को ही हटा दिया. क्योंकि वो अगर वो उसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू करते तो क्या होता, रेवेन्यू नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, तो कंपनी का ओवरऑल लॉस हो जाता है. इसलिए उन्होंने ये प्रोडक्ट को, ऑब्सोलेट प्रोडक्ट को मार्केट से हटा दिया, जो मार्केट में नहीं चलने वाले हैं, कस्टमर को नहीं चाहिए. ठीक है, ये हो गया ऑब्सोलेट प्रोडक्ट. ये एक रीज़न होता है डाइवेस्टमेंट का. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पिटिशन. प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पिटिशन. Sometimes a firm may find it difficult to compete in the market due to heavy competition. बहुत कंपटीशन है, हम जो बिज़नेस कर रहे हैं मार्केट में उसका, हमें ऐसे लग रहा है हम कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे. नहीं टिक पाएंगे का मतलब क्या, हमारा मार्केट शेयर हम नहीं बचा पाएंगे, ठीक है, हमारा लॉस हो जाने वाला है. तो उस टाइम पे बिज़नेस क्या सोचता है कि हम निकल जाए इस बिज़नेस से. There may be cutthroat competition which may compel a firm to withdraw certain products from the market or sell the unit producing such products so that the firm can concentrate on its core product. ऐसे बिजनेसेस को बंद कर दो जहाँ पे हम कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे एंड जो हमारे कोर बिजनेस है, जो हमारे लिए प्रॉफिट लाते हैं, उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं. नाउ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. At times, technology upgradation is must for the survival of business, but the cost of upgradation may be quite high and the firm may not be in a position to invest. Therefore, the company may divest a part of the business to generate fund for technology upgradation. देखिए, अभी बिजनेस जो काम कर रहा है वहाँ पे मान लो कि उसकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन उतने पैसे नहीं हैं बिज़नेस के पास कि वो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करें. मान लो जो मशीनरी बिज़नेस यूज़ कर रहा है, जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा है, उसे नए लाने की ज़रूरत है, उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लेकिन उतना फंड नहीं है बिज़नेस के पास. तो वो क्या करेगा, जो नॉन कोर बिजनेसेस है उसके, या नॉन कोर हम प्रोडक्ट्स कहेंगे, उसको क्लोज कर देगा बिजनेस, ताकि वो पैसे वो यूज़ कर सके टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए एंड उसकी वजह से उसका कोर बिजनेस बहुत अच्छे से काम कर सके. नाउ रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स. रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स. सम फर्म्स may divest to increase shareholders' returns. They may divest certain units or business which are underperforming. At times, non-core businesses are divested. The divestment proceeds are passed on to the shareholders in form of hefty dividends. क्या किया जाता है, शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने के लिए, रिटर्न देना मतलब वो उनके जो शेयर से उनके उसके ऊपर उन्हें डिविडेंड मिलता है, ठीक है, वो उनका रिटर्न हो जाता है. तो अब कुछ यूनिट या कुछ बिजनेस जो नॉन कोर है, जो प्रॉफिट नहीं करवा रहे हैं, वैसे यूनिट सेल करके उसके जो प्रोसीड आती है, जो पैसे आते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं शेयर होल्डर को रिटर्न देने के लिए. उस टाइम पे उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलता है. तो ये हमने रीजंस देख लिए क्यों डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो किया जाता है अंडर रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी. ना उसके बाद आता है लिक्विडेशन स्ट्रेटजी. देखिए, जब भी हम लिक्विडेशन की बात करेंगे, लिक्विडेशन मतलब बिजनेस एकदम बंद कर देना, टोटली क्लोज कर देना, उसे हम कहेंगे लिक्विडेशन स्ट्रेटजी. अभी ये कब किया जाता है वो भी हम रीज़न देखेंगे उसके आगे. लिक्विडेशन इज एक्सट्रीम केस ऑफ डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी. एक्सट्रीम केस है डाइवेस्टमेंट का. डाइवेस्टमेंट पे हम क्या करते थे, कुछ प्रोडक्ट में से इन्वेस्टमेंट हटा रहे थे या कुछ मार्केट में हम बंद कर रहे थे बिजनेस करना. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
पूरा का पूरा ही इन्वेस्टमेंट ही हटा रहे हैं, ठीक है, पूरा बिजनेस ही हमने बंद ही कर दिया. In this case, the organization takes a decision to sell its entire business and funds so realized can be invested in some other business. आगे में कैसा था, बिजनेस ऐसे सोच रहा था, कुछ प्रोडक्ट्स बंद कर दो या कुछ फंक्शंस बंद कर दो ताकि हम हमारे कोर प्रोडक्ट पे या फंक्शन पे फोकस कर पाए. अब यहाँ पे तो बिज़नेस ऐसे सोच रहा है कि पूरा बिजनेस ही बंद कर दो या सेल कर दो ताकि उसके पैसे से हम दूसरा बिजनेस कर पाएँ. ये एक रीज़न है लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी का. लिक्विडेशन इज़ कॉमन इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस but the owners sell their entire business unit and then invest in some other areas. बड़े बड़े बिजनेसेस लिक्विडेशन जल्दी से नहीं होते, टाइम लगता है. स्मॉल बिजनेसेस फटाफट से क्लोज हो जाते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं. जब भी स्मॉल बिजनेसमैन को लगता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, चलो इसे बंद कर दो और कोई और बिजनेस स्टार्ट कर दो. नाउ नेक्स्ट इज the decision to close down or liquidate the firm is taken when the firm is continuously suffering from losses and all efforts to make it profitable again have failed. Of course, business जब लॉस कर रहा है, करते ही जा रहा है, ठीक है, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, लॉस ही किए जा रहे हैं, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है. बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं, प्रोडक्ट के फीचर चेंज किए, एडवर्टीज़मेंट किया, अच्छे से मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छे से ऑफ़र दे रहे हैं कस्टमर को, तो भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है. तो उस केस में फिर बिजनेसेस सोचेंगे कि चलो अभी बिज़नेस को बंद कर दो, लिक्विडेट कर दो या सेल कर दो. नाउ नेक्स्ट, रीज़न फॉर लिक्विडेशन. क्या क्या रीजंस है लिक्विडेशन के? सबसे फर्स्ट है व्हेन अ फर्म हैज़ अक्यूमुलेटेड लॉस and some other firm offer better price, then it makes sense to sell the unit. Yes, accumulated loss. बहुत सालों से हम लॉस ही करते जा रहे हैं, accumulated loss हो गया है और कोई हमें ऑफ़र कर रहा है उस बिज़नेस को सेल करने के लिए, तो हम वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे. At times a firm may offer a better price to take over as it may like to consolidate its market position, and therefore a firm which is offered a better deal may offer to divest if though it may make a good profit. चलो प्रॉफिट कर रहा है कोई बिजनेस तो भी एट टाइम्स अ फर्म मे ऑफर अ बेटर प्राइस टू टेक ओवर. कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी दूसरी कंपनी ने उसे अच्छा ऑफ़र दिया है कि आप हमें बिज़नेस सेल कर दो तो हम आपको सामने सेल प्रोसीड बहुत अच्छा देंगे. ऑफ़र अच्छी है तो भी बिजनेसेस रेडी होते हैं कभी कभी लिक्विडेशन करने के लिए. नेक्स्ट इज़ व्हेन अ फर्म फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज प्रेजेंट बिजनेस ड्यू टू डिक्लाइनिंग सेल्स एंड लो और नो प्रॉफिट्स, देन इट मे लिक्विडेट इट्स बिजनेस. कभी कभी क्या होता है बिजनेसेस को, ये तो बहुत ईजी रीज़न है, बिजनेसेस मैनेज नहीं कर पा रहे, सेल नहीं हो रहा है, लो प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना है, सैलरीज देनी है, बाकी सारे एक्सपेंस पे करने हैं, पैसे नहीं है, नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है. उस केस में बिजनेस ये डिसीजन लेगा कि बिजनेस बंद करना है, लिक्विडेट करना है. नेक्स्ट, व्हेन अ बिजनेस इज इन पीक फॉर्म बट its future is not certain, a firm may decide to divest its business and obtain a good price. कभी कभी बिजनेस को ऐसे लग रहा है कि अभी तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में हमारा बिजनेस नहीं चलेगा. ठीक है, हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, नया प्रोडक्ट कस्टमर को हम बेच रहे हैं, कस्टमर को अभी तो पसंद आ रहा है लेकिन इन फ्यूचर हमें ऐसे लग रहा है कि चांसेस है कि हम बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, हम लॉस में जा सकते हैं. तो बिज़नेस आज की डेट में डिसाइड कर लेगा कि चलो आज ही हम लिक्विडेशन कर देते हैं, फ्यूचर तक हमें रुकना नहीं है. नाउ अ फर्म में डाइवेस्ट इट्स न्यू बिजनेस और न्यूली टेकन ओवर बिजनेस बिकॉज इट डज नॉट मैच विथ इट्स करंट लाइन ऑफ बिजनेस. यस, दो बिजनेसेस जो है
मैच नहीं हो रहे। हमने आगे एग्जांपल देखा था, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का बिजनेस चल रहा है किसी इंसान का, अभी उसने दूसरा स्टार्ट किया फूड प्रोडक्ट का बिजनेस, दोनों ही मैच तो नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। ठीक है, दोनों को मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस सोचेंगे जो नया हमने बिजनेस स्टार्ट किया है उसको क्लोज कर दो, लिक्विडेट कर दो। तो ये हो गए रीज़न फॉर लिक्विडेशन। नाउ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के हम कुछ लीगल एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। अ कंपनी कैन बी वाउंड अप अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। सेक्शन 425 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स 3 काइंड ऑफ वाइंडिंग अप। किसके प्रोविजन के अंडर वाइंडिंग अप होने वाला है? वाइंड अप होना मतलब कंपनी बंद होना, बिजनेस बंद होना। अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 3 तरीके से होगा वाइंडिंग अप। सबसे पहला हम देखते हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप। कंपलसरी अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कंपलसरी, कोर्ट ने बता दिया है, ऑर्डर दे दिया है, इस कंपनी को वाइंड अप होना ही है, मतलब वो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। नेक्स्ट आता है वॉलंटरी। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप फर्स्ट एट द इंस्टेंस ऑफ मेंबर्स, सेकंड एट द इंस्टेंस ऑफ क्रेडिटर्स। देखिए, वाइंडिंग अप एक तो मेंबर्स बोल सकते हैं कि चलो ये बिजनेस वाइंड अप कर दो, शेयर होल्डर से वो बोलेंगे बिजनेस बंद कर दो, नहीं चलाना है, ये एक हो गया। अभी वॉलंटरी वाइंडिंग अप में दूसरा क्रेडिटर्स बोलेंगे, जिनको पैसे लेने हैं बिजनेस से, ठीक है, जिन्होंने लोन दिया हुआ है या एक्सपेंसेस के बिजनेस को पैसे दे रहे, बाकी ये सप्लायर है, ऐसे लोग बोलेंगे कि अभी कंपनी वाइंड अप कर दो। तो ये हो गया सेकंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप। नेक्स्ट आता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। ये होगा थर्ड वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। 3 तरीके से कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। अभी एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। तो सबसे पहला यहाँ पे आने वाला है, इट ब्रिंग्स रिलीफ टू क्रेडिटर्स सच एज बैंक्स, financial institutions as they get their loan funds back. Yes, जब भी कंपनी बंद होगी तो इन लोगों को उनके पैसे मिल जाएंगे। कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स तो लिए ही होंगे, लॉन्ग टर्म लिया होगा या फिर शॉर्ट टर्म लिया होगा, अलग अलग रिक्वायरमेंट बिजनेस की रहती है, उसके लिए लोन लिया होगा, तो उनको उनके पैसे मिल जाएंगे। डेटर्स को उनके पैसे मिल सकते हैं। अदर क्रेडिटर्स जो है, ठीक है, सप्लायर्स है या बाकी सारे जो एक्सपेंसेस रहते हैं उनके क्रेडिटर है, उन सबको पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट इज इट इनेबल्स अ फर्म टू एंटर इन न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या फ़ायदा होगा, लिक्विडेट करके जो पैसे आए हैं वो पैसे यूज़ करके बिजनेस नया लाइन ऑफ बिजनेस में जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस नहीं चल रहा है मान लो, तो हम उसे क्लोज कर देंगे एंड वो उसके पैसे हम यूज़ करेंगे किसी और बिजनेस में। मान लो हमें लग रहा है कोई एरिया में होटल अच्छे से चल सकता है तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, सुपरमार्केट अच्छे से चल रहा है तो हम उसमें पैसे डालेंगे। ठीक है, तो एक लाइन ऑफ बिजनेस से हमने पैसे लेके दूसरे में इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट to the acquirer, especially when taken over firm is a loss making one. अभी एक कंपनी सेल की गई है, दूसरे ने उसे खरीदा है और जो सेल हुई है वो लॉस मेकिंग है, तो जिसने खरीदा है उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, ये एक फ़ायदा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट रीज़न है इट इनेबल्स एक्वायरर। एक्वायरर मतलब जिसने बिजनेस खरीदा है, to consolidate its market position. मार्केट पोजीशन कंसोलिडेट हो सकती है, जैसे कि ए कंपनी है और बी कंपनी है। ठीक है, बी कंपनी ने ए को ख़रीद लिया, दोनों कंपनी साथ आ गई। ए कंपनी तो बंद हो गई, उसे सब कुछ बेच दिया, बी को दे दिया। ठीक है, अभी बी की तो मार्केट पोजीशन बढ़ गई ना, 10% शेयर उसका था और 20% मान लो ए का था, तो दोनों मिला के उसका तो मार्केट शेयर बढ़ गया, तो कंसोलिडेट हो गया उसका मार्केट पोजीशन। नाउ नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयज़ मे नॉट लूज देयर जॉब्स।
एज द बिजनेस कंटिन्यूज टू ऑपरेट अंडर न्यू मैनेजमेंट। अभी मान लो बिजनेस एकदम से बंद नहीं हुआ है, किसी और को ट्रांसफ़र हो गया है, वो जो पैसे मिले वो एक बिज़नेस ने दूसरे कहीं इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन वो जो अभी बिज़नेस सामने वाले ने ले लिया तो एम्प्लॉयज़ वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, उनकी जॉब ज़रूरी नहीं है कि एकदम से चली जाए। नाउ नेक्स्ट इज़ द शेयर होल्डर्स ऑफ द लिक्विडेटेड कंपनी may get the share or compensation from the acquirer। यस, अभी बिजनेस सेल हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, तो शेयर होल्डर्स को कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो अक्वायरर क्या करेगा, उसकी कंपनी के या तो शेयर्स दे देगा या फिर कॉम्पेंसेशन पैसे दे देगा जो कंपनी लिक्विडेट हुई है उसके शेयर होल्डर्स को। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी, उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। चलिए, अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज़, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।